बॉक्स के साथ आए पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नोर्मा को शाम 5 बजे तक एक निर्णय लेना है। यह समय सीमा केवल एक घड़ी की टिक टिक नहीं है, बल्कि यह नोर्मा पर निर्णय लेने का एक भारी दबाव भी डालती है। नोर्मा, जो एक स्कूल में शिक्षिका है, अपने पति के नासा जाने के सपने को तोड़ते हुए देखती है। यह केवल पेशेवर स्थिति की बात नहीं है, बल्कि उनके जीवन में तनाव और आर्थिक संकट को भी उजागर करता है। नोर्मा के मन में यह ख्याल आता है कि अगर वह एक बटन दबाती है, तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। हालांकि, वह इस बात से अनजान है कि उस निर्णय के क्या भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। इस बीच, पुलिस की जांच में एक महिला की बेटी को एक अंधेरे बाथरूम में पाया जाता है, जो कि भयभीत और आशंकित होती है। यह घटना केस की जटिलता को और बढ़ा देती है, जिससे नोर्मा की स्थिति और भी मुश्किल होती जा रही है। इसी दौरान, नोर्मा के पति को एक पार्टी में एक संदिग्ध बॉक्स मिलता है, जिसमें एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर पूरे मामले को और अधिक पेचीदा बनाती है और उनके जीवन में अनियोजित मोड़ लाती है। पार्टी के दौरान, नोर्मा और उसके पति को अजीब महसूस होता है। उनके मन में लगातार डर और चिंता का भाव होता है, जिसके चलते उन्हें घर लौटने का निर्णय लेना पड़ता है। जब नोर्मा को यह पता चलता है कि वह लड़की एक गलत पहचान के साथ रह रही है, तो वह स्थिति को समझने की कोशिश करती है। उनके मन में अनिश्चितता और चिंता का समुंदर उमड़ता है। नोर्मा अपने पिता से मदद मांगने जाती है, लेकिन उसे चौंकाने वाला तथ्य पता चलता है, कार सरकार के नाम पर रजिस्टर है। यह स्थिति नोर्मा की परेशानियों को और बढ़ा देती है। नोर्मा और उसके पति दोनों एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक तस्वीर और कुछ महत्वपूर्ण नंबर मिलते हैं। यह जानकारी उन्हें एक नई राह दिखाने की संभावना देती है। स्टीवर्ट की पत्नी नोर्मा के पति से पूछती है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। इस क्षण में, स्टीवर्ट का नियंत्रण पार्टी के माहौल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नोर्मा के पति को 3 पानी के पोर्टल्स में से एक चुनने के लिए कहा जाता है। उसे अचानक याद आता है कि पार्टी में एक लड़के ने उसे कुछ संख्याएं बताई थीं और वह उन पर विचार करने लगता है। स्टीवर्ट को मृत घोषित किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक जीवित पाया जाता है। इसके बावजूद, उसके शरीर के अन्य घाव ठीक हो चुके होते हैं, जो एक खतरनाक रहस्य को जन्म देते हैं। स्टुअर्ट का खेल लोगों की मानसिकता को उजागर करता है। इस खेल में, लालच के कारण लोग अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। यह खेल मानव स्वभाव की गहराई को बारीकी से दर्शाता है। नोर्मा और उसके परिवार की कहानी इस खेल के खिलाफ एक मानवीय संघर्ष को उजागर करती है। वे अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खेल में शामिल लोगों की मजबूरियां और उनके द्वारा किए गए निर्णय यह दिखाते हैं कि कैसे तनाव और भय उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। यह संघर्ष और भी गहराई से महसूस होता है। कहानी में स्टुअर्ट का पात्र एक अद्वितीय चरित्र है, जो एक साधारण खेल को एक खतरनाक खेल में बदल देता है। उसका उद्देश्य और उसकी योजनाएं पूरी तरह से रहस्यमय हैं। नैतिकता और स्वार्थ के बीच यह संघर्ष कहानी का मूल केंद्र है, जिसमें परिवार की भलाई की कीमत पर व्यक्तिगत इच्छाएं उभरती है। कहानी के अंत में दर्शाया गया है कि स्टुअर्ट अपनी खेल को जारी रखता है, जो इस बात का संकेत है कि यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। यह दर्शकों को एक नई सोच के लिए मजबूर करता है।